नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत जो ज्ञान की गंगा है वो बह रही है और एक के बाद एक श्लोक हम सुनते हैं, उनके बारे में चिंतन मनन और ध्यान करते हैं। तो आज 5वां श्लोक लेते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जो भागवत महापुराण है वो प्रभु का वांग्मय स्वरूप है और वो सुनते सुनते अपने ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये भागवत का जो आप पान करते हैं, व्हेन यू आर लिसनिंग, ये जो पवित्र भागवत सुनने से आपका जो कान है वो पवित्र हो जाता है। कल हमने देखा था कि उन्होंने बताया कर्ण रसायनम, वो जो चौथा श्लोक था उसमें बताया कि कान को पवित्र का ऐसे मत समझो। इंद्रियां जो रहती है जैसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उनका जो मेन जो है वो मन है। तो आप आँखों से जो भी कुछ देखेंगे उनकी जो असर है मन पे होगी। फिर कान से जो भी सुनेंगे उनकी जो इफ़ेक्ट है असर वो मन पे आएगी। तो इसलिए ये जो है वो मन का रसायन है। मन आपका पवित्र कैसे बने, आपका मन कैसे शांत बने, उसके बारे में हमको ये भागवत कथा का बहुत महत्व है। और तो अभी हम उसका हिंदी देखते हैं। ये जो 5वां श्लोक है उसमें ऐसे बताया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक बुद्धि की किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इसमें 2 बात बताई है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक की बुद्धि, देखो बुद्धि कर्मानुसारिणी। पतंजलि मुनि योग में बताते कि जैसे आप योग करते जाते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये जो बहिरंग है और जो अंतरंग है धारणा ध्यान और समाधि, उनका अनुष्ठान करने से ये जो बताए ऋतम भरा तस्य प्रज्ञा, ऐसे तत्र प्रज्ञा है। तो मगर वो जो आदमी है उसकी जो प्रज्ञा है, तस्य मीन्स उनकी जो प्रज्ञा है वो ऋतम भरा हो जाए, उसमें ज्ञान भर जाता है। तो ये जो बताए कि महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये जो माया है तो ऋषि मुनियों ने बताया कि माया जो है वो ठगिनी है। वो प्रभु का जो वांग्मय स्वरूप है भागवत, वो सुनने से माया का जो रहता है, इसमें 3 बातें। यदि मैं माया की बात करूं तो उसमें पहले एक आवरण होता है, विक्षेप होता है। तो मल विक्षेप और आवरण ये जो माया का गुण धर्म है। तो आपका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। मगर आपके जो दिल में काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, ये जो मल होने से विक्षेप होता है, वो जो आपका जो चित्त रहता है वो मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त ऐसा रहता है। फिर बाद में जाके एकाग्र और निरुद्ध होता है। तो मल विक्षेप और आवरण, ये जो माया का आवरण है तो आपका जो स्वरूप है उसको ढक देता है। तो ये कैसे आपका माया का आवरण हटे, तो ऋषि मुनि बताते कि पहले भक्ति करो। तो चलो थोड़ा भक्ति भी करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग को सुनने का एक ऐसे इसी से हैबिट, हम सुनते रहे। यदि मैं बीच में बोलता हूँ और अवकाश है, यदि कोई आपको घर में है तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, क्योंकि भक्ति जो रहता है आप कुछ करेंगे नहीं। जैसे खाना खाने के लिए सामने थाली रखी है,
इससे आपका पेट नहीं भरेगा। आप सुनते जाएंगे तो कुछ करना भी पड़ेगा। ईशावास्य उपनिषद बताते कृतोस्मर, आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म इसलिए उस जो ये मैं आपकी जो सामने थाली है तो उसमें से आपको जैसे खा के मुंह में डालेंगे तब उसका स्वाद आएगा। तो ये जो भक्ति है तो आप ऐसे संकोच मत कीजिए। बोलेंगे अरे हम लोग पढ़े लिखे आदमी है, किधर कीर्तन करने लगेंगे, मगर इससे मन जल्दी साफ होता है। फिर से हम ऐसे वो दूसरा मंत्र करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनने से ज्ञान जरूर होता है, ऐसे श्रवण मनन और निधिध्यासन। यदि कोई आदमी है तो जैसे वीडियो में देखता रहे कि सामने वाला कसरत करता रहता है, वो जैसे दंड बैठक करता रहता है, फिर वो जिम में वो देखता रहता है वीडियो, 1 घंटा रोज देखेगा कि सामने वाला वीडियो में कर रहा है, तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? वो सिर्फ कल्पना है। इसलिए आपको यदि ये जो चैनल है वो स्पिरिचुअल चैनल है, तो आध्यात्मिक चैनल चिदाकाश ध्यान चैनल में आपका स्वागत है। जब आप इधर ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको क्या है मालूम है कि पहले भक्ति से स्नान करना पड़ेगा। भक्ति करेंगे फिर उसका ज्ञान होगा, प्रभु क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना, को हम कुतः आया था, ये आपका ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद उस पर क्रिया होगी, आपको उपासना करनी पड़ेगी। उपासना करने के बाद ध्यान करना पड़ेगा। देखो मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ, इसमें एक जैसे ओम के बारे में एक वीडियो मैंने देखा, जैसे गहरा श्वास लिया, इसमें ओम का फ़ायदा बताया है, वो ये फ़ायदा ऐसा बेनिफिट्स ऑफ चेंटिंग ओम। अच्छा वीडियो रहता है, आपने देखा, फिर मगर आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है, तो मेरी ये जो चैनल आप देख रहे हैं तो आप संकल्प कीजिए, आज गोकुलाष्टमी है, आज प्रभु का जन्म हुआ था, तो वहाँ वो तो जन्म हो चुका था आपके हृदय आकाश में। उस प्रभु का जन्म, जैसे अभी वो प्रभु का जो जन्म रहता है कैसे होगा, तो नामस्मरण कीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ताली भी बजा सकते हैं। आपने मालूम है कि ये जो हाथ है आपके, उसमें एक्यूप्रेशर के बहुत पॉइंट है, ऐसा साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। तो ताली बजावेगी बोल से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कभी मैं वीडियो देखता हूँ फॉरेन के जो रहते हैं, जो वेस्टर्न्स जो लोग रहते हैं प्रदेश में, और वो लोग जैसे बोलते हैं, उनका जो ट रहता है वो बोलने का, ऐसा हम लोग बोलेंगे तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। मगर हम लोग तो अच्छा है, भारत में जन्म है, भारत खंड है, जम्मू द्वीप है। ये जो अभी आपका जो ये वीडियो का जो स्क्रीन है, आप जिसे मुझे ऐसे लैपटॉप से देख रहे हैं, कोई टैब से देख रहे हैं, कोई मोबाइल से देख रहे हैं वीडियो, तो ये क्या है, एकदा नैमिषारण्य ऋषय सौनकादय। आप एक ऋषि हैं और एक नैमिषारण्य वन में आ गए हैं, वहाँ आपका दुख दर्द और चला जाने वाले हैं और आपको शांति मिलने वाली है। तो दूसरा जो है, ये हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें कि माया और मोह से पीछा छुड़ाते हैं कैसे। तो देखो अभी अभी प्रैक्टिकल बात करें तो जो हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अभी अभी शीतला सातम गई, देखो शीतला सातम रहता है ना, तो हम लोग उसको शीतला सातम बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग खाना नहीं पकाना होता है, तो लोग क्या करते हैं मालूम है कि अगले दिन खाना पका देते हैं। अरे भाई, उसमें अपना ऋषि मुनियों ने भगवद गीता का जो ऐसे 6ठा अध्याय उसमें है कि न निरग्नि न च अक्रिय। वो निरग्नि का मतलब कि वो पकाया हुआ मत खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, निराहार करो। साल में कम से कम एक बार आपको जैसी और जानना है तो बेनिफिट ऑफ फास्टिंग, उपवास का फायदा, ऐसा करके सर्व कीजिए और आपको मालूम पड़ेगा। तो शीतला सातम जो रहता है, हम लोगों ने उसके साथ प्रभु की जो भक्ति जोड़ी है। अभी आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो क्या बल मिलेगा, जैसे मन की जो बहुत अनंत शक्ति है,
तो मन की शक्ति जागृत होती है, उसमें एक उपवास भी है। तो आपको क्या करना है कि जैसे शीतला सातम जो है उसमें आपको मेरे हिसाब से, ऐसा आप जो भी खाना खाओ आपकी मर्जी। देखो इस संसार में क्या है कि वो हरि व्यापक है और विविध रचना करी अनेक रस लेवाने। लोग अपने आप जो भी करते हैं, जो लोग मुझे मानते हैं, यदि आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे इतने मेरा बड़ा परिवार हो गया है। पहले मैं अकेला था, जैसे प्रभु भी बताते हैं कि मैं पहले अकेला था, फिर प्रभु ने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाओ। तो फिर क्या है कि वीडियो बनाया, एक वीडियो, दो वीडियो, ऐसे करके वीडियो, तो फिर अपना परिवार बढ़ा। अब ये बड़े परिवार में जैसे आपको मेरी बात को थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो आप कैसे मानेंगे? तो मैं 3 बातें आपसे बताऊं। पहली बात है कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, स्वतः साठी वेट गया, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। कितना समय निकालिए? 15 मिनट निकालिए। इसमें 5 मिनट के लिए आप प्रभु का नाम लीजिए, गहरा श्वास लीजिए, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जो आपकी रुचि है उस रुचि के हिसाब से आप वो मंत्रोच्चार कीजिए। पहली बात है। फिर दूसरा है सोचिए, अच्छा सोचिए। मैंने बताया था कि आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको तो क्या करना है? अच्छे विचार भी करना है ना, अच्छा सोचिए। और तीसरी बात है कि प्रभु का जो स्मरण कीजिए, उसको बोलते हैं, मैं मानस पूजा बोलता हूँ। तो 15 मिनट निकालीजिए। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं। और लोगों को मेरा जो आवाज़ है वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है उसी को मैं देखता हूँ। मैं उस आवाज़ का, उसका साक्षी होके ऐसे आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं गुरुजी आप अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बन रहा है ना उसको मैं देख रहा हूँ। एषः ब्राह्मे स्थिति पार्थ, ये जो मेरी स्थिति है। ऐसा एक मित्र ने मुझे पूछा था कि कौन सी श्रेष्ठ स्थिति होती है, तो मैंने बताया अवधूत की जो स्थिति रहती है, जिसको कछु न चाहिए, वो शाहन का सा, तो उस स्थिति को ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं। एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। तो 1 मिनट तो बहुत हो जाएगी, मगर थोड़ी देर के लिए सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओ पहले तो ओम का नाद कीजिए, फिर एक प्रभु का नाम लीजिए। जन्माष्टमी है तो ऐसे हम लोग ऐसे बोलेंगे, नंद गेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो मीन्स वो प्रकट हुआ, प्रकट भये, वो प्रभु प्रगटे हैं। आज अच्छा दिन है। नंद, वो आपको बोलना है तो बोलिए, मैं तो बोल रहा हूँ। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो, नंद गेरा नंद भयो, नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। चलो ये सत्संग हो रहा है, मुझे तो बहुत आनंद आता है, आप भी उस आनंद में सहभागी हो। और प्रभु आपको ये जो मेरी बात है आपके हृदय में कानों द्वारा प्रवेश करे और आपका मन में वो प्रभु प्रकट हो जाए। तो ओम शांति शांति शांति।